बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है ये एक टेस्ट है, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट एंड इलॉन्गेशन टेस्ट, उसके बारे में है। इस टेस्ट में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक सैंपल लाएंगे 6 से 7 kg उसका वेट हो, और उसको आप सीव्स लगाएंगे। वो आपकी जो है एक परफार्मा होता है, उसके ऊपर वो मेंशन की हुई होती हैं कि आपने कौन कौन सी सीवें लगानी है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने सीव लगानी है। सीव लगा के उसकी जो रिटेन आएगी वो इलादा आप इलादा कर दें। ठीक है जी। ये टेस्ट का पहला स्टेप है। इससे आपने ये देखें, जिस सीव से अच्छा एक और बात है कि जिस सीव के ऊपर रिटेन आपकी 10% से कम आए तो वो नीचे वाली सीव काउंट की जाएगी। ठीक है जी, ये आपने नोट करना है। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं जी। इस टेस्ट में हमारे जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे, ये फ्लैकीनेस गेज है जी, दूसरी इलॉन्गेशन गेज है। ये आपको दिखा रहे हैं कि आज हमारा टेस्ट इनके बारे में है। ठीक है जी। ये अभी ये चेक किया है इसने, तो ये रिटेन आ रही थी, ये कम है, तो ये नीचे वाली जो सीव होगी इसके बाद वाली उसमें काउंट की जाएगी। ठीक हो गया जी। ये आप देखिए सीवें लगा रहे हैं, इनके अलग-अलग फ्रैक्शन तैयार करेंगे और इनकी जो इंडिविजुअल रिटेन है इलादा करके आपने एक पेज पे नोट कर लिया। ये देखिए एलॉन्गेशन गेज है जी, इस पे हम एलॉन्गेशन पार्टिकल चेक करेंगे कितने परसेंट है। ये फ्लैकी पार्टिकल है, इस गेज से हम चेक करेंगे कि वो कितने परसेंट है। ठीक है जी। ऊपर वैल्यू साइज़ दिया हुआ होता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 20 to 14, 14 to 10, 10 to 6.3। ठीक है जी। जो आपके साइज़ है, जो आप चेक करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इसको मालूम करने का ये है कि आप सीव, जो आपकी सीव्स आपको दी हुई है, जैसे 20 पासिंग और 16 रिटेन है या 14 रिटेन है, तो वो आप उसमें जमा करें, तकसीम 2 करें, और फ्लैकीनेस चेक करना है तो 0.6 के साथ ज़रब करें तो आपके पास जो है वो में आएगी। वो आप जो है स्केल के साथ अपनी गेज के ऊपर चेक करें कि उतने जितना भी बनता है वो कौन से खाने में आता है, तो उससे आप उसको गुजारें। ये आसान सा है। इसी तरह एलॉन्गेशन का है, वो या आपस में आप जमा करें, तकसीम 2 करें, 2 यानी कि, तो आपके पास जो है और मल्टीप्लाई ज़रूर उसको 1.8 के साथ दें, तो जो आएगा वो जो है आप देखें कि वहाँ से कौन सा वो साइज़ बनता है, तो उसी जगह से वो आप एलॉन्गेशन वाली साइज़ से वो जो आपका एग्रीगेट होगा वहाँ से आप गुजारें। ठीक हो गया जी। अच्छा, रिटेन जब हमने सीव्स लगाई, सीव्स लगाने के बाद उन तीनों पार्टिकल साइज़, जो 3 सीव्स के साइज़ थे हमारे पास, ये 3 ही हैं, तो हमने उनकी रिटेनें इलादा कर ली। वो आपके सामने नज़र आपको आ रही है। फिर उन रिटेन में से हमने 200 kg, टेस्ट असल में यहाँ से शुरू होगा। 200 पीस आप 200 पीस आपने लेने हैं हर साइज़ के अंदर से, और उनका इलादा एक वेट नोट कर लेना। आपके पास परफार्मा भी होता है, परफार्मे के ऊपर ये एक 200 हमारे हो गए हैं जी एक साइज़ के, फिर इसी तरह दूसरे के 200, फिर इसी तरह तीसरे के 200। तो ये 200 पीस करके फिर आपने उनको एक वेट उनका करके नोट कर लेना है। ये लड़के कर रहे हैं जी, ये आप देख सकते हैं, तो ये गिनती कर रहे हैं। ये आपने रैंडमली उठाने हैं ताकि मिक्स हो। एक मुट्ठी बाहर लेनी है, बस वो गिनती करके आप उसमें 200 पीस पूरे कर लें। इस तरह उठाने, ऐसे नहीं देख देख के एक एक दाना उठाएं, इस तरह नहीं है। ठीक है जी, ये आप ख्याल रखें। ये मैंने, लड़का कह रहा है कि मैंने ऐसे ही उठाए हैं। ठीक है जी। एक साइज़ उसने तैयार कर दी है, वो 200 पीस हो गए हैं, और उसका भी वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद फिर ये जो गेज, फ्लैकीनेस गेज है, इससे हम गुजारेंगे, जो इसका वो वैल्यू जहाँ से बनती है वहाँ से हम इसको गुजारेंगे। तो ये साथ हमने इसके ऊपर स्लिप भी रखी हुई है ताकि आपको मज़ीद आसानी हो समझने में। ठीक है जी। बाकी इसमें 19-20 हो सकता है परसेंटेज में आगे पीछे, लेकिन हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसका प्रैक्टिकल पता चल जाए कि इस तरह प्रैक्टिकल किया जाता है। बाकी आप अपने टेस्ट में एक्यूरेसी आप ख़ुद रख सकते हैं, जैसे रखें। ये 200 पीस जो लिए थे उनका वेट करके ये इलादा हम कर रहे हैं, मैंने जिक्र पहले भी किया। ठीक हो गया जी। ये हो गया जी, ये दूसरा साइज़ हो गया जी। ये ऊपर देखिए, ये मैंने स्लिप का कहा है ना कि इसके ऊपर हमने रखे, आपको आसानी के साथ समझ आए। ये दूसरे का वेट किया है 200 पीस का। इसी तरह अभी तीसरे का करेंगे। फिर नंबर 1 के ऊपर फिर मैं गेज जो है वो उससे गुजारूंगा, तो जो पीस गुजर गए वो फ्लैकीनेस होंगे, जो पीछे रह गए वो
फ्लैकीनेस नहीं है। ठीक हो गया जी, ये इस तरह का टेस्ट है। ये हो गया जी। कुछ लोग इलादा भी कर लेते हैं, 200 इलंगेशन के लिए, 200 फ्लैकीनेस के लिए, लेकिन आप एक में से भी कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। ये आपके हो गए जी 200 पीस। ठीक है जी, इसका वेट उसने नोट कर लिया। अभी इसको हम गुजारेंगे फ्लैकीनेस गेज से, जो आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, जिस स्टेप से वो बनता था उसके ऊपर वो दिया हुआ है, ये 3 पे। ठीक हो गया जी। एक एक आप एग्रीगेट का साइज़ उठाएं और जहाँ से वो गुजारना है इस तरह रखते जाएं। अगर वो ना गुजरे तो दूसरी जगह पे रखते जाएं, लेकिन 200 पीस सारे को आपने इसी तरह करना है, एक एक दाने को चेक करना है। ये देखें, ये देखें, नहीं गुजरा जी, ये गुजर गया जी, ये फ्लैकी है जी। ये नहीं गुजरा जी, ये नहीं फ्लैकी, और ये भी नहीं फ्लैकी जी। और ये देख रहे हैं, एक एक पीस आपने चेक करना है। ठीक हो गया जी, इसका तरीका ये है। ठीक है जी। गेज पे साइज़ मालूम करने का भी मैंने पहले जिक्र किया है, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो आपका साइज़ है, मिसाल के तौर पे 20 से 16 mm आपको सीव का साइज़ दिया हुआ है, उन दोनों को आपस में प्लस करें और डिवाइड करें 2 के ऊपर, फिर मल्टीप्लाई 0.6 करें तो आपके पास mm निकल आएगा। वो mm आप जो स्केल है आपके पास स्टील वाला, वो ये जो फ्लैकी गेज है इसके ऊपर आप उतने mm देखें जिस खाने के ऊपर वो बनते हैं, तो उसी खाने से आप गुजारें। ठीक हो गया जी। ये देखें, एक एक पीस आपने गुजारना है। जो गुजर गए वो फ्लैकीनेस, जो ना गुजरे वो फ्लैकीनेस नहीं है। इसका तरीका यही है। ये देखें, करीब से आपको दिखाते हैं। ये नहीं गुजर रहे, ये देखें, ये नहीं गुजरे, ये गुजर गया, ये भी नहीं। एक एक दाना इससे आपने इसी तरह गुजारना है। ठीक हो गया जी। और जब आप इलंगेशन चेक करेंगे उसका भी बता देता हूँ कि वो भी आपने उसका जो उसका ये अपरेटस है, उसका इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर आपने कैसे चेक करना है, तो उसका मैं इलंगेशन टेस्ट के दौरान ही बताऊँगा। फ़िलहाल आप जो है ये फ्लैकीनेस देखें। ये देखें जी, 200 पीस में से आपके पास जो इस अपरेटस से गुजरे हैं, ये फ्लैकीनेस आपके पास आ गए। ठीक हो गया। इनमें 19 पीस हो सकता है, मैंने आप जिक्र किया है, लेकिन असल मकसद ये था कि प्रैक्टिकल इस तरह किया जाता है। ठीक हो गया। ये आपके फ्लैकीनेस पार्टिकल हैं जो सीव से गुजर गए आपके। ठीक हो गया। जो पीछे रह गए वो नहीं है जी। ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला ये है कि ये जो गुजर गए हैं, ये फ्लैकीनेस वेट, ठीक है जी, तकसीम है टोटल वेट जो 200 पीस का था, और ज़रब 100, तो इज़ इक्वल टू आपके पास फ्लैकी आ जाएंगे। फ्लैकी को आगे आपने असल में मालूम करना है फ्लैकीनेस इंडेक्स। इंडेक्स के लिए आपको जो है ग्रेडेशन के हर पार्टिकल की इंडिविजुअल रिटेन चाहिए, तो रिटेन के साथ आप उसका मल्टीप्लाई यानी ज़रब देंगे और तकसीम 100 करेंगे तो आपके पास फ्लैकीनेस इंडेक्स निकल आ जाएगा। इससे फिर आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए। अभी देखिए जी, इलांगेशन हमने शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। ये देखें, जो पार्टिकल गुजर गया वो आपका इलांगेटेड पार्टिकल नहीं है, जो रुक गया वो आपका इलांगेटेड पार्टिकल है। देखिए, दोनों मुख्तलिफ हैं। फ्लैकीनेस से जो गुजर गया वो वीक पार्टिकल है, और जो बच गया वो जो है गुड पार्टिकल है। कैन इसी तरह इलांगेशन में जो पार्टिकल गुजर गया वो गुड पार्टिकल है, और जो रुक गया वो आपका इलांगेटेड पार्टिकल है। असल में ये जो फ्लैकी और इलांगेटेड पार्टिकल होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। जब इनके ऊपर कोई रूलर वगैरह कोई लोड पड़े तो ये क्रश हो जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, इससे नुकसान होता है। असफाल्ट के काम में असफाल्ट का जो एग्रीगेट हो उसमें ख़ास इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाए। उसमें स्पेसिफिकेशन में लिमिट्स भी दी हुई होती है, गालबन 15 है और 10 इस तरह की रेंज में है। तो आपने उस असफाल्ट वर्क में इसके ख़ास मद्देनज़र रखना है कि फ्लैकी और इलांगेटेड ना हो। बाकी जो है आप एग्रीगेट इसे कंक्रीट वर्क में कोई ख़ास इसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करें क्योंकि ये नुकसानदेह पार्टिकल होते हैं। कोई रिचर्ड पेमेंट हो तो फिर उसमें हो सकता है ये मसला पैदा करे, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी मसला पैदा करते हैं। ठीक है जी, ये आपका काफ़ी स्ट्रेंथ पे भी असर पड़ेगा, तो इसलिए आप कंट्रोल करें, कंक्रीट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके इलांगेटेड
इलादा हो गए और जो इलंगेटेड नहीं है पार्टिकल हैं वो इलादा हो गए। इसका भी यही फार्मूला है। अच्छा, इस गेज के ऊपर आपने जो इसका जो साइज़ मालूम करना है कि किस कौन से साइज़ से हम गुजारें, तो इसका तरीका ये है कि जिस सीव से आपको मिसाल के तौर पर फिर दोहरा देता हूँ, 20 पास 16 रिटेन दोनों प्लस करें, आप उसमें तकसीम करें 2 के ऊपर और ज़रब दे 1.8, तो आपके पास जो वैल्यू निकल आएगी वो mm में होगी। वो mm आप इस गेज के ऊपर चेक करें, एक जो है वो कॉलम दूसरे कॉलम के अंदर, तो उसी खाने से आप इसको गुजारें। ठीक है जी, आसान सा है, यहाँ पे आप को मसला बन जाता है। ये देखिए हम इलादा इलादा रख रहे हैं, साथ स्लिपें भी रखी हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इलंगेशन पार्टिकल वो हैं जी, ये इधर है जी फ्लैकीनेस हैं जी। ठीक है जी, आपको आसानी के लिए समझ आ जाए, इसका मकसद ये है। ठीक है जी, ये टेस्ट इस तरह किया जाएगा। ये देखें, तो ये टेस्ट जो है इसका प्रैक्टिकल इस तरह किया जाएगा। देखें लड़का इसमें से तमाम। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखना है कि जो 6.3 से नीचे साइज़ है उसका कोई इलंगेटेड भी नहीं चेक करना और उसका कोई फ्लैकीनेस भी नहीं चेक कर सकते। ये आपको लिमिट दी गई है कि 6.3 से नीचे आप चेक नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह ये इसका प्रैक्टिकल जो होगा वो इस तरीके से किया जाएगा। बाकी परफार्मे के ऊपर इसकी मज़ीद डिटेल होती है, साथ साथ आप परफार्मा भी रखें तो उसके ऊपर जो है वो सीव्स का साइज़ वगैरह, रिटेन वगैरह हर चीज़ नोट होती है। ठीक हो गया जी। उसके ऊपर भी फार्मूला वगैरह लिखा हुए होते हैं, तो वो आप उसके ज़रिए करें। साथ हमने वैसे एक पैड रखा हुआ है जिसके ऊपर हम नोट करते हैं ताकि इसमें जो है वो टेस्ट हमारा सही किया जाए। ये टेस्ट कंप्लीट होने के करीब है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना, बहुत अच्छी होगी। मज़ीद आपको जो है ना नॉलेज मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।